Hello बच्चों, let's read the question first. The question says alpha keto glutarate dehydrogenase brings about, तो नीचे हमें यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखी हैं, ऑक्सीडेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेशन बी, सी डीकार्बोक्सिलेशन एंड डी रिडक्शन। तो अगर हम सबसे पहले यहाँ पे अपना की कॉन्सेप्ट देखें तो ये जो स्टेप्स यहाँ पे हैं ये रेस्पिरेशन में आते हैं। पर्टिकुलरली हम जब यहाँ पे रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं इन द प्लांट्स, तो अब हम देखें कि एक्चुअल में रेस्पिरेशन है क्या। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि फूड जो है वो कन्वर्ट होता है एनर्जी में, और यहाँ पे जो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो ये हमारे पास एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, और दूसरा जो है ये एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शंस यहाँ पे होती हैं। तो अब अगर हम इस प्रोसेस रेस्पिरेशन को देखें, ये दो तरह की होती है। एक होती है एरोबिक, जिसमें कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, उसका प्रेजेंट होना जरूरी है, और दूसरा जो है वो है एनारोबिक, जिसमें कि ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट है। अब यहाँ पे यहाँ पे मेथड्स हैं जो कि एक को हम कहेंगे कॉमन पाथवे, और ये कॉमन पाथवे जो है एक ये हमारे पास हो गया, और दूसरा हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। तो हमारे पास उसका नाम हो गया पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। तो हमारे पास ये दो पाथवेज हैं। तो ये जो हमारा कॉमन पाथवे है इसमें हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। एक तो हमारे पास हो गया ग्लाइकोलाइसिस, जिसको हम लोग ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। सेकंड हमारे पास हो जाएगा क्रेब्स साइकिल या टीसीए साइकिल, और तीसरा हमारे पास जो है यहाँ पे होगा टर्मिनल ऑक्सीडेशन। अब ये जो हमारे पास टर्मिनल ऑक्सीडेशन है ये फर्दर हमारे पास दो में डिवाइड होती है। तो एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और दूसरा जो है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है। यहाँ पे हमारे पास एंड में जो है वो एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये हमारा हो गया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो अब हम अगर अपने अल्फा क्यूटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेज जो हमारे पास एंजाइम है, अब अगर हम उसकी बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखें कि जब हमारे पास यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस स्टेप हमारे पास पहले होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस जो है इस स्टेप में हमारे पास जो है पाइरुवेट के दो मॉलिक्यूल जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो पाइरुवेट के मॉलिक्यूल्स हैं ये फिर ये इनर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो यहाँ पे पाइरुवेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NADH में कन्वर्ट होते हैं, और ये ऑक्सीडेटिव, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है तो हम इसको डीकार्बोक्सिलेशन जो है वो भी कहते हैं, और साथ में NADH प्रोड्यूस हुआ है तो हमने यहाँ पे बोला कि ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है। अब यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे हमारे पास ये सल्फर जो है वहां पे उसके साथ जाके मिलते हैं सल्फर, और क्योंकि उसमें हमारे पास जो है को एंजाइम ए प्रेजेंट है। अब यहाँ पे जो को एंजाइम ए ये हमारे पास प्रोड्यूस करेंगे आगे एसिटाइल को एंजाइम ए। तो हमारे पास ये प्रोड्यूस हुआ एसिटाइल को एंजाइम ए। ये स्टेप जो है टीसीए से पहले हो रहा है। अब यहाँ पे जो एसिटाइल को एंजाइम ए है ये एज अ सबस्ट्रेट जो है वो एक्ट करेगा, और ये एंटर होगा उस टीसीए साइकिल में। तो यहाँ पे जो है एंट्री हो गई इस सबस्ट्रेट की टीसीए साइकिल में, जिसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर हम इसको क्रेब्स साइकिल जो है बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो क्रेब्स साइकिल है बेसिकली
ये जो क्रेब साइकिल है, इसमें हमारे पास पहले तो स्टेप वाइज प्रोसीजर होता है। 10 स्टेप्स यहाँ पे होते हैं और इन स्टेप वाइज प्रोसीजर्स में हमारे पास एक्चुअल में ऑक्सीडेटिव, और ये एक साइकिल की फॉर्म में है, तो साइक्लिक क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन। किस चीज का डिग्रेडेशन हो रहा है हमारे पास, अभी हमारे पास जो एसिटाइल कोएंजाइम ए एज अ सबस्ट्रेट हमारे पास आया, तो ऑक्सीडेटिव एंड साइक्लिक डिग्रेडेशन हो रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम टीसीए साइकिल में टोटल देखें तो हमारे पास यहाँ पे दो तो डी कार्बोक्सिलेशंस होंगी। तो डी कार्बोक्सिलेशंस का मतलब तो ये हो गया कि दो बार हमारे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, और हमारे पास 4 यहाँ पे डीहाइड्रोजनेशंस होंगी। यानी कि अगर हम कह रहे हैं इसको कि डीहाइड्रोजनेशंस, यानी कि यहाँ पे हमारे पास हो रही हैं ऑक्सीडेशंस। तो यहाँ पे हमारे पास, अब अगर हम इसको स्टेप वाइज देखें तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 10 स्टेप्स होते हैं। तो उसमें जो हमारा फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें, तो जो फर्स्ट स्टेप है वो है हमारे पास कंडेंसेशन। तो ये कंडेंसेशन में हमारा जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो है सिट्रेट सिंथेटेज। तो ये एंजाइम हमारा यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है रिएक्शन को फर्दर कैरी करने के लिए। अब अगर हमारा, अब ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड जो हमारे पास स्टेप होता है उसमें होती है डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन का मतलब ये है कि यहाँ से वाटर जो है वो रिमूव हुआ। अब वाटर डिहाइड्रेशन, और यहाँ पे जो एंजाइम हमारे पास है वो है अकोनिटेज। तो ये हमारे पास जो है सेकंड स्टेप हुआ। अब थर्ड स्टेप में हमारे पास होती है हाइड्रेशन। अब हम यहाँ पे जब हाइड्रेशन की बात करते हैं तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है जिसमें कि सिस अकोनिटेट जो है वो वाटर के साथ यहाँ पे रिएक्ट करेगा, और हमारे पास यहाँ पे एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, और यहाँ पे हमारे पास आइसोसिट्रेट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। अब जो यहाँ पे अगेन यहाँ पे जो हमारा एंजाइम है वो अकोनिटेज पार्टिसिपेट कर रहा है। अब ये हमारी होगी थर्ड रिएक्शन। अब हम देखें हमारी यहाँ पे फोर्थ जो स्टेप है वो है डिहाइड्रोजनेशन का, यानी कि हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, यानी ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ये डिहाइड्रोजनेशन जो है, इसमें जो एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहा है वो है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये हमारा एंजाइम इस फोर्थ स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहा है। उसके बाद फिफ्थ स्टेप में हमारे पास हो रही है डी कार्बोक्सिलेशन, यानी कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये डी कार्बोक्सिलेशन में एक्चुअली हमारे पास जो एक्सैलोसक्सिनेट है, हमारा जो एक प्रोडक्ट हमें ऊपर से फोर्थ रिएक्शन से मिला है, एक्सैलोसक्सिनेट जो है वो कन्वर्ट होता है हमारा अल्फा कीटो ग्लूटारेट में। तो ये हमारे पास यहाँ पे बन गया, और साथ में हमने डी कार्बोक्सिलेशन बोला है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड साथ में प्रोड्यूस हुई है। और यहाँ पे जो एंजाइम है वो डी कार्बोक्सिलेज जो है वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है इस रिएक्शन को मीडिएट कर रहा है। तो उसके बाद हमारे पास जो हमारा सिक्स्थ स्टेप है, जो जिसमें कि डिहाइड्रोजनेशन भी हो रही है, यानी डिहाइड्रोजनेशन का मतलब कि हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रही है, एंड साथ के साथ यहाँ पे हमारे पास डी कार्बोक्सिलेशन भी हो रही है, यानी कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऊपर वाले प्रोडक्ट में हमारे पास अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो है वो बना था, वो हमारा ऊपर से फिफ्थ रिएक्शन से आया प्रोडक्ट था। अब ये प्लस यहाँ पे कोएंजाइम ए होगा, प्लस यहाँ पे NAD पॉजिटिव, ये हमारे पास प्रेजेंट है, और ये कन्वर्ट हो जाएंगे यहाँ पे सक्सेनल कोएंजाइम ए में,
तो हमारे पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट आया है वो है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए प्लस हमारे पास यहाँ NADH जो है वो बनेगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। अब अगर हम यहाँ पे जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो है अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेस, जो हमारे क्वेश्चन में भी पूछा गया है। तो ये एंजाइम यहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है और ये जो एंजाइम है इसका कॉम्प्लेक्स होता है TPP के साथ एंड साथ में लाइपोइक एसिड। तो हमारा जो है साथ में मैग्नीशियम आयन भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। मगर हम एक बारी अपना नेक्स्ट स्टेप भी देखें तो हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे एक तो यहाँ पे 7th स्टेप में हमारे पास ATP की फॉर्मेशन हो रही है या हम कह रहे हैं GTP बन रहा है। तो किसका फॉर्मेशन है? ATP का एंड या और लिखेंगे हम एंड GTP। उसके बाद हमारे पास 8th स्टेप में फिर से हमारे पास डिहाइड्रोजिनेशन हो रही है। यानी कि फिर से जो है हाइड्रोजन आयन रिमूव हो रहे हैं और उसके बाद हमारे 9th स्टेप में फिर से हाइड्रेशन हो रही है और उसके बाद हमारा जो 10th स्टेप है उसमें फिर से डिहाइड्रोजनेशन हो रही है। तो अब जो हमारे क्वेश्चन का आंसर जो है वो लाई करता है हमारे स्टेप 6th में, जहां पे हमारे पास अल्फा कीटो जो ग्लूटरेट है वो अल्फा कीटो हमारा जो प्रोडक्ट आया था अल्फा कीटो जो ग्लूटरेट है वो डिहाइड्रोजिनेट भी हो रहा है और यानी कि हम यहाँ लिख देंगे डिहाइड्रोजिनेटेड, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रही है। तो डिहाइड्रोजिनेटेड हो रहा है, इस हेल्प हो रही है इसमें NAD पॉजिटिव की। तो और दूसरी तरफ यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन हो रही है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है वो जनरेट हो रहा है। तो वो हमारे पास यहाँ पे जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स है अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेस उसकी वजह से, तो एंजाइम कॉम्प्लेक्स की वजह से। तो अब अगर हम अपना करेक्ट आंसर देखें तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन, जो कि एक्चुअली हम यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन लिख रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रही है एज वेल एज यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है यहाँ पे, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव हो रहा है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।